नमस्ते मित्रों। आज का विषय है इंद्र सूक्त। ऋग्वेद के द्वितीय मंडल का 12वां सूक्त है। इस इंद्र सूक्त के ऋषि गृत्समद हैं, देवता स्वयं इंद्र हैं एवं छंद त्रिष्टुप है। इंद्र वैदिक आर्यों का प्रमुखतम देवता है, अंतरिक्ष स्थानीय हैं और ऋग्वेद में लगभग 250 सूक्तों में इनको संबोधित करके स्तुति की गई है इनकी, और लगभग 50 अन्य सूक्तों में अन्य देवताओं के साथ संबद्ध करके इनकी स्तुति की गई है। इंद्र शब्द का निर्वचन यास्क ने कई तरीके से प्रस्तुत किया है, जैसे इंद्रः इराम दृणाति इति, अर्थात इरा मतलब होता है अन्न, अन्न का वितरण करने वाला, विदारण करने वाला। इराम ददाति इति वा, अन्न को देने वाला। इराम दधाति इति, अर्थात अन्न को धारण करने वाला। इराम धारयते इति वा, अन्न के विदारण को संचालित करने वाला। इराम धारयते इति वा, अन्न को स्थापित करने वाला। इस तरह से करके बहुत सारे इनके स्वरूप का यहाँ पर विवेचन प्राप्त होता है। तो इसी क्रम में हमारा जो मुख्य उद्देश्य है वो ये है कि हम इंद्र सूक्त के मंत्रों को एक सामान्य रूप से समझ सकें, परीक्षा उपयोगी दृष्टिकोण से शब्दार्थ समझ सकें, अन्वय समझ सकें। तो ज़्यादा समय भूमिका में व्यर्थ न करते हुए सीधा मुद्दे पर आते हैं। ठीक है। प्रथम मंत्र है यो जात एव प्रथवो मनस्वान् देवो देवान् क्रतुना पर्यभूषत् यस्य शुष्माद्रोदसी अभ्यसेतां ऋणं यस्य महिना स जना स इंद्रः। अर्थात यह प्रथमः मनस्वान् देवः जातः एव क्रतुना देवान् पर्यभूषत। यो, जो जातः अर्थात प्रथमः मनस्वान् देवः जातः, जो सर्वप्रथम बुद्धिमान मनस्वी देवों ने देवताओं के ऊपर जिसने उत्पन्न होते ही अपने पराक्रम से वृत्त के बाधादि कर्मों से देवताओं को अलंकृत किया तथा अन्य देवताओं की शक्ति का अतिक्रमण कर देवताओं के ऊपर अधिपत्य पा लिया, जिसकी शक्ति के सामने आकाश और पृथ्वी दोनों कांपते हैं। हे मनुष्यों, अपने महान बल की महिमा के कारण वही इंद्र है। तो अब हम मंत्र के एक एक शब्द को समझते हैं। यह, जो जातः अर्थात उत्पन्न होकर, एव ही सर्वप्रथम मनस्वान बुद्धिमान मनस्वी, देवः देव ने देवताओं के ऊपर, क्रतुना अर्थात पराक्रम से, पर्यभूषत आधिपत्य स्थापित किया। यो जात एव प्रथमो मनस्वान् देवो देवान् क्रतुना पर्यभूषत। यह प्रथमः मनस्वान् देवः उत्पन्न होते ही जातः एव क्रतुना अर्थात पराक्रम से, देवान् पर्यभूषत अर्थात देवताओं के ऊपर, पर्यभूषत मतलब आधिपत्य स्थापित किया, अलंकृत किया, है ना। यस्य सुष्माद्रोदसी अभ्यसेताम, जिसके शक्ति के सामने, रोदसी शब्द दोनों का सूचक है, आकाश एवं पृथ्वी, अभ्यसेताम कांपते हैं, है ना। जिसके सुष्मात शक्ति के सामने क्या होता है, रोदसी आकाश तथा पृथ्वी, अभ्यसेताम कांपते हैं, निरम्नस्य महानः स जना स इंद्रः, उसको हे मनुष्यों अपने महान बल की महिमा के कारण, है ना, निरम्नस्य महान, निम्नस्य महान, तो अपनी महान बल की महिमा के कारण वह, हे मनुष्यों, जनासह हे मनुष्यों, सह इंद्रः। तो इसका जो सीधा अर्थ है वो ये है कि जो प्रधान बुद्धिमान देव है, जिसने उत्पन्न होते ही अपने पराक्रम से वृत्त आदि के बाधादि कर्मों से देवताओं को अलंकृत किया अथवा देवताओं की शक्ति का अतिक्रमण कर देवताओं के ऊपर आधिपत्य स्थापित किया, जिसकी शक्ति के सामने आकाश और पृथ्वी दोनों कांपते हैं। हे मनुष्यों, अपने महान बल की महिमा के कारण वही इंद्र है। तो मनस्वान का मतलब होता है प्रशस्य मनः यस्य, है ना। मनस से मतुप करने पर मनस्वी शब्द निर्मित होता है।
और पर्यभूषत, ये परि उपसर्ग पूर्व अभूषत समास होने पे पर्यभूषत बन जाता है ना, तो ये भी। और पर्यभूषत का जो अर्थ है अतिक्रमण किया, रोदसी, रुद धातु से असुन से गीप करने पर रोदसी बनता है ना। रोदसी रोदस्यौ का वैदिक स्वरूप है। अच्छा, द्वीव और पृथ्वीलोक का संयुक्त नाम रोदसी कहलाता है। और सामान्य रूप से इतनी बात इसमें स्मरणीय है परीक्षा की दृष्टि से। यो जात एव प्रथमो मनस्वान, जो उत्पन्न होते ही क्या किया, यह प्रथमः मनस्वान देवः जातः एव क्रतुना देवान प्रतुभूर, अपनी पराक्रम से देवताओं को अलंकृत किया, उनको अभिभूत कर लिया, उनके ऊपर आधिपत्य स्थापित कर लिया। यस्य सुष्माद रोदसी अभ्यसेताम, जिसकी शक्ति के सामने आकाश और पृथ्वी कांपते हैं। हे जनासः, हे मनुष्यों, निर्णम्यस्य महिनास जनास इंद्रः, वह महान बल की महिमा के कारण वही इंद्र है, ऐसा समझना चाहिए, जानना चाहिए, है ना। अच्छा, इसी क्रम में द्वितीय मंत्र है, यह पृथ्वीं व्यथमानामद्रहत पर्वतान् प्रकुपितारण्यात्, यो अंतरिक्षं व्योमे वरीयो योद्यस्मस्तंभनात् स जनास इंद्र। तो यह पृथ्वीं व्यथमानामदृह्णद, अच्छा, जिसने पृथ्वी को व्यथमाना कांपती हुई, अदृह्णत मतलब स्थिर किया, है ना। यह व्यथमाना पृथ्वीं अदृह्णत, जिसने कांपती हुई पृथ्वी को क्या किया, स्थिर किया। यह पृथ्वीं व्यथमाना अदृह्णत, तो जिसने कांपती हुई पृथ्वी को क्या किया, स्थिर किया। अच्छा, यह प्रकोपितान पर्वतान अरण्यात, अच्छा, फिर उसने क्या किया भैया, जिसने पर्वतों को प्रकुपितान अर्थात इधर उधर जो भटक रहे थे, अस्थिर थे, इधर उधर उड़ने वाले थे, अरमनाथ, उनको भी क्या किया, स्थापित किया, स्थिर किया। यो अंतरिक्षम विममे वरीय, जिसने अंतरिक्ष को विस्तृत किया, वरीय किया, चौड़ा किया, है ना, जितना वो विस्तृत है उससे और अधिक, इस तरह के भाव है। यह अंतरिक्षम वरीय विममे, जिसने अंतरिक्ष को क्या किया, प्रसारित किया, विस्तृत किया, चौड़ा किया, है ना। अच्छा, योद्य स्तंभनात् स जनास इंद्रः, और उसे क्या जानो, इंद्र जानो। अच्छा, इसी क्रम में अगला मंत्र है, यो हत्वा हिमरिणात् सप्त सिंधोर्न्यो गा उदाजपदा वलस्य, यो अश्मनोरन्तरग्निं जजान संविक् समस्सु स जनास इंद्रः। यह अहिम हत्वा सप्त सिंधुन अरिणात्, अच्छा, जिसने अहिम हत्वा, अहि नामक राक्षस को मारकर, सप्त सिंधुन अरिणात, सातों नदियों को क्या किया, प्रवाहित किया। ठीक है, सप्त सिंधुन अरिणात, अरिणात मतलब प्रवाहित किया। यह अहिम हत्वा सप्त सिंधुन अरिणात, यो हत्वा हिम अरिणात सप्त सिंधो, है ना। अच्छा, योगा उदा जपधा वलस्य, यह वलस्य उपधा गा उदाजत, अच्छा, जिसने क्या किया भाई, जिसने बल नामक असुर की गुफा से गायों को निकाला, है ना। तो जिसने, यह जिसने गायों को उदामत, कहाँ से, उपधा वलस्य, वलस्य की उपधा, अपधा से, वलस्य की जो अपधा है, अपधा मतलब गुफा, बल नामक एक राक्षस हुआ है, उसकी गुफा से इसने क्या किया, गायों को निकाला। अच्छा, यो अश्मनोरंतरग्निम जजाना, यह अश्मनो, अच्छा, अन्वय है, यह अश्मनो अंतः अग्निम जजाना, जिसने क्या किया, बादलों के या पत्थरों के बीच में अग्नि को उत्पन्न किया, है ना। यह अश्मनो, बादल या पत्थर के बीच में, अंतः बीच में, अग्निम जजाना,
का संहार करने वाला, संवृक शत्रुओं का संहार करने वाला। समत्सु युद्धों में, जो युद्धों में संवृक है, अर्थात समत्सु संवृक, युद्धों में शत्रुओं का संहार करने वाला है। हे जनास, हे मनुष्यों, स इंद्र अस्ति, वह इंद्र है। इस तरह से समझना चाहिए। अच्छा, इसी क्रम में अगला मंत्र है, ये नेमा विश्वाच्यवना कृतानि योदा संवर्णमधरम गुहाकः श्वघ्नीव यो जिगिवाल्लक्षमाददर्यः पुष्टानि स जनास इंद्रः। अच्छा, ये इमा विश्वाच्यवना कृतानि, जिसके द्वारा संपूर्ण पदार्थ गतिमान बनाए गए हैं। ये ना, जिसके द्वारा, इमा ये, विश्वा संपूर्ण विश्व, च्यवना गतिमान, कृतानि की गई है, जिसके द्वारा ये संपूर्ण विश्व जो है वो क्या किया गया है, गतिमान किया गया है। यह, जिसने दमास वर्ण है ना, यह दासम वर्णम गुहाम अधरम आकह, है ना, तो अकह, तो यह दासम वर्णम गुहा अधरम अकह, जिसने क्या किया, जिसने निम्न कोटि के दास वर्ण को गुफाओं में किया, है ना। तो ये एक प्रकरण विशेष है, जिसने क्या किया कि निम्न कोटि के जो दास वर्ण हैं उसको गुफाओं में किया। अच्छा, यह शघनीव लक्ष्मम जगीवान, जिसने जीतकर शत्रु के रक्षित धन को उसी प्रकार ग्रहण किया, है ना। लक्ष्मम जगीवान, शिकार को ग्रहण करता है ना। तो उसी को यहाँ पर प्रतिपद से समझने की कोशिश करते हैं। यह, ठीक है, तो शघनीवम पद का तात्पर्य है, शघनीवम का तात्पर्य है शिकारी के सना, शघ्न इव, है ना, शघनीव, शघनीव का मतलब होता है शिकारी के तुल्य। जगीवान लक्ष्मम, अर्थात शिकार को जीतकर, लक्ष्मम मतलब शिकार को जीतकर, अददत ग्रहण किया, अर्यः शत्रु के, पुष्टानि रक्षित धन को, पुष्टानि मतलब जो उसका धन है, वैभव है, उसको, शत्रु के रक्षित धन को उसी प्रकार ग्रहण किया जिस प्रकार से शिकारी अपने शिकार को ग्रहण करता है। ऐसा जो है वह, हे मनुष्यों, इंद्र है। येन स्मा विश्वाच्यवना कृतानि यह दासम वर्णम गुहा अधरम अकह यह शघनीव लक्ष्मम जिगीवान अद्यः पुष्टानि आदत हे जनास इंद्रः अस्ति। यह स्मा पृच्छन्ति कुहसेति घोरो मुतमाहुनेशो अस्तित्यनेनम यो सो अर्यः पुष्टिर विजयिवा मिनाति शतस्मै धत्ता सजनास इंद्रः। ये अगला मंत्र है, इसी क्रम में पांचवा मंत्र है। यह यम स्मा पृच्छन्ति कुहसेति घोरा, यम जनाः पृच्छन्ति स्म, क्या, जिसके प्रश्न पूछने का वाचक, यहाँ इसके अर्थ को स्पष्टता समझना अपेक्षित है यहाँ कि पृच्छन्ति कुहसेति घोरा, यम मतलब जनाः पृच्छन्ति, है ना, जिस भयंकर देवता के विषय में, वह कहाँ है ना। जनाः पृच्छन्ति स्म, पूछते थे, कुहसः इति, कि वो कहाँ हैं। उत एनम इम एषः नास्ति इति आहो, अर्थात कि वह कहाँ है ऐसा लोग पूछते थे, तथा वह नहीं है ऐसा भी उसी के विषय में कहते थे। वो उस इंद्र की वैशिष्टता को व्यक्त करता है कि वो इतना शक्ति संपन्न था और इतना भयंकर देवता था कि उसके विषय में सामान्य जन पूछा करते थे कि वह कहाँ है। यम स्मा पृच्छन्ति, जनाः पृच्छन्ति स्म कुहस इति, कुहसेति घोरा, वो घोर देवता कहाँ है, कौन है। तो उत्तर देते थे, मुत ए माहुर्नेशो अस्तित्येनम,
एनम एम एषा न अस्ति इति आहो, और उसी के विषय में कहा करते थे कि वह नहीं है। स विजय इव अर्यः पुष्टि आमिनाति, सो अर्यः पुष्टिर्विजयिवामिनाति, अर्थात वह विजेता की भांति शत्रु के धन को पूर्णतः नष्ट कर देता है। सो अर्यः पुष्टिर्विजयिवामिनाति। अच्छा, हे जनास स इंद्रः अस्ति अस्मै श्रद्धरा। अच्छा, इसलिए कहता है उसमें विश्वास रखो। अस्मै श्रद्धरा स जनास इंद्र, वही इंद्र है जिसके विषय में कहने का भाव ये है कि जिसके विषय में लोग पूछते थे कि वो भयंकर घोर देवता के विषय में पूछा करते थे कि वो कहाँ है, तो उसी के विषय में उत्तर दिया करते थे कि वह नहीं है। और वो क्या करता है, सो अड्यः पुष्टिर्विजयिवामिनाति, वो विजेता की भांति शत्रु के धन को क्या करता है, पूर्णतः नष्ट कर देता है। मिनाति, नष्ट कर देता है। फिर उसी के विषय में कह रहे हैं कि अस्मै श्रद्धरा, उसमें श्रद्धा करो, श्रद्धा करो, श्रद्धा रखो, वही हे मनुष्यों वही इंद्र है। इस तरह से आज के इस 5 मंत्रों में हमने इंद्र के स्वरूप को समझा, और सामान्य रूप से हम लोग एक अवधारणा बना पा रहे हैं। तो आज इस वीडियो में केवल इन 5 मंत्रों को ही व्यक्त किया गया है। आगे के शेष मंत्रों को आगे के 2 वीडियो में पूरा किया जाएगा, क्योंकि इसमें 15 मंत्र हैं, तो 5-5 करके करेंगे तो वीडियो का आकार भी ज़्यादा बड़ा नहीं होगा और सहज हो जाएगा ग्रहण करना। ठीक है, इन्हीं सब बातों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दे